डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी का हार्दिक स्वागत है और एक बार फिर एक नई पुस्तक के साथ हम आपके सामने हैं। और डॉक्टर अजय कुमार ओझा जी एक नई पुस्तक आचार्य रविंद्रनाथ ओझा जी के द्वारा रचित रोचक ललित निबंध संग्रह यदि यदि एवं यदि, ये अपने आप में एक बहुत कुछ कहता है, क्योंकि जीवन की एक कसक की ओर इशारा करता है कि यदि मैं ऐसा होता, यदि ये न होता, यदि वो न होता तो क्या तो होता? अब इस पे यदि अनुराधा प्रकाशन नहीं होता तो हमारा क्या होता? तो वो ये जो है यदि लेखक ना होते तो यदि भी नहीं छपता। अब यदि का क्या मतलब है जी जानते हैं? है क्या कि आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा जी के सैकड़ों ललित निबंध हैं जी, जो लिख करके वो चले गए मैन्युस्क्रिप्ट से। तो मैं सब उसको देख रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, उसका पुनर्सृजन कर रहा हूँ, एक तरह से संकलन कर करके किताबें तो आप देख ही रहे निकल रही हैं। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे उनके जो ललित निबंध है वो यदि से शुरू होते हैं जी। यदि मेघ न होते, यदि पेड़ न होते, हाँ, यदि आकाश न होता, यदि सूर्य न होते, हाँ, तो यदि भाषा न होती। इस तरह से बहुत सारे इस पुस्तक में विशेष तौर से 9 ऐसे निबंध को संकलित किया गया है जो यदि से प्रारंभ होता है। और यदि पहाड़ न होते, पेड़ न होते, यदि मेघ न होता, इससे यह भी साबित होता है कि हमारे जो आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा हैं वो कितने प्रकृति प्रेमी थे, पर्यावरण के प्रति वो कितने सजग थे। जो 80 के दशक में आज हम पर्यावरण की बात करते हैं, सोच लीजिए अगर पेड़ न होता तो लैंडस्लाइड होता, तो बाढ़ आती, और ये सब हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है, घटनाएं घट रही हैं। तो इसी तरह से ऐसी रचनाएं हैं। उसके साथ साथ और भी है, यदि खग न होता, यदि नारी न होती, इस तरह से करके 9 रचनाएं जो है यदि से प्रारंभ होती है। नारी न होते, हाँ, तो फिर हम लोग न होते। वो अंत में यही साबित किए हैं। पहले तो बोले कि नारी की क्या आवश्यकता है, नारी की क्या जरूरत है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें पता है, लेकिन अंत में आके कह रहे हैं कि यदि नारी न होती तो मैं भी न होता, और ये लिखा न जाता। ये चीज जो हम लिखे हैं कि नारी का क्या महत्व है, वो लिखा नहीं जाता। तो इस तरह से ये सारी रचनाओं का ये संग्रह है। और इसमें मैं कुछ चाहूंगा कि कुछ उद्धृत करूं। हाँ, जैसे यदि पेड़ न होते जी, उससे मैं एक उद्धृत कर रहा हूं कि ये ही पेड़ हैं जो अपनी उपस्थिति, अपने दर्शन, अपनी उदार चेतना, अपनी अनंताराधना से, अपनी विराटोपासना से हमारे सीमित संकीर्ण जीवन में रस का, भाव का, आनंद का, आलोक का, संपूर्णत्व का भाव जगा सकेंगे। क्या बात है। पेड़ मंदिर हैं, तीर्थ स्थान हैं, देव प्रतिमा हैं, अध्यात्म पुरुष हैं, गीता है, रामायण है। क्या बात है। तो इसलिए आपको और अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद यदि मेघ न होते, इसके बारे में लिख रहे हैं जी कि पावस के, सुनिए मनमोहन शर्मा डॉक्टर साहब, मैंने पावस के ये मेघ कहाँ रूप हैं, स्वेच्छाचारी हैं, स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र चेता हैं। इनकी कोई बंधी हुई लीक नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कोई शेड्यूल या कोई सुनिश्चित कार्यक्रम नहीं है। इनका कोई निश्चित मार्ग या मंजिल भी नहीं है, न कोई निश्चित दिशा विदिशा, न ही कोई निश्चित रूप आकार आकृति। मेघ ब्रह्म की तरह बहुरूपिया, बहुवर्णी, बहुरंगी हैं, अमित विद्यों से परिपूर्ण, अनंत रस वैभव से ओतप्रोत। बहुत बढ़िया। तो ये मेघ के बारे में छोटा सा मैं इसका उदाहरण दिया हूं। उसी तरह से यदि पहाड़ न होते तो क्या होता? पर्वत विराट का वातायन है, वातायन खिड़की है, अनंत की खिड़की है, सनातन का प्रवेश द्वार है, असीम का स्मारक है, मॉन्यूमेंट ऑफ एटर्निटी, और अनंत असीम व्यापक विराट ही मानव का तृतीय नेत्र है, अंतर चक्षु है, प्रज्ञा है, संबोधि है। बहुत बढ़िया। अब ये देख करके लग रहा है कि रचना मैंने ये तो जैसे चावल होता है ना, बात चावल जब पकता है तो एक
एक कण मिलकर लेकर के के देखते हैं कि पका है कि नहीं पका है, जी। कैसा क्या होगा, उसकी सुगंध भी पता लगा लेते हैं। हाँ जी। उसी तरह से ये जो है सुपर चावल के कुछ अंश जो हैं हम अपने पाठकों के बीच प्रस्तुत कर रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि ये जो पुस्तक रूपी चावल, पका चावल है, उसको वो पढ़ के इसका आनंद ले सकते जी। हैं, साहित्य का रस का आनंद ले सकें। और आपसे हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं मनमोहन शर्मा जी कि आप इसके प्रचार प्रसार के लिए क्या कर रहे हैं, इसके बिल्कुल। बारे में कुछ बताएं। बिल्कुल। एक तो ये पुस्तक अनुराधा प्रकाशन की वेबसाइट और अनुराधा प्रकाशन के कार्यालय से उपलब्ध है, यहाँ से उपलब्ध है। और इसके अलावा अमेजोन पर भी तुरंत ये इसी सप्ताह में आ जाएगी। अमेजोन में रीडवेयर के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये उपलब्ध हो जाएगी पुस्तक। और सोशल मीडिया में और अपना जो उत्कर्ष मेल समाचार पत्र है, उसमें भी इस पुस्तक के बारे में हम जल्दी ही सूचित करेंगे और इसकी समीक्षा उसमें प्रकाशित करेंगे। हाँ, मतलब कि उत्कर्ष मेल जो इनकी पाक्षिक पत्रिका निकलती है, जी। उसमें भी इससे अब शामिल होगा। अमेजॉन पर भी रहेगा और मीडिया में। आपको अनुराधा प्रकाशन के वेबसाइट पर भी रहेगा, रीडवेयर पर भी रहेगा, और सोशल मीडिया का और प्लेटफॉर्म जो अनुराधा प्रकाशन के हैं उस पर भी ये उपलब्ध रहेगा, जिसके माध्यम से पाठक अनुराधा प्रकाशन वेबसाइट से संपर्क करके या अमेजॉन से संपर्क करके ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ये सारा कार्य, प्रचार प्रसार का कार्य अनुराधा प्रकाशन के माध्यम से ही हो रहा है। जी, बहुत आपको बहुत धन्यवाद। पुनः एक बार बधाई और स्वागत आपको भी। आपने प्रकाशन के लिए इतना अच्छा प्रकाशन किया है और अब पुस्तक तो है ही। और मैं आदरणीय बाबूजी को एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ। मन में भाव था कि इतनी विशाल विभूति और जिनका साहित्य लेखन का जब कलम चल रही है तो उसका कितना विस्तृत आकाश है, उस बारे में कल्पना कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो एक बार मन ये था कि अगर यदि वो होते तो मैं तुरंत उनके चरणों में मतलब प्रणाम करता, लेकिन आज मैं उनको, ये पितृपक्ष भी चल रहा है तो मैं उनको नमन करता हूं। हम मैंने अब देखिए, ये मनमोहन जी हमें याद दिला रहे हैं, हम भी अपने माता पिता जी का को इस पितृपक्ष में नमन करते हैं और ये उनको समर्पित कर रहे हैं, क्योंकि ये उन्हीं की देन है और उन्हीं के जो हमारे ऊपर जो प्रभाव है, संस्कार है, जिसके चलते हमें ऊर्जा मिली है कि बाबूजी की रचनाओं को हम अपने प्रिय पाठकों के बीच ला रहे हैं। नहीं तो ये भी अंधकार के गर्त में कहीं दब जाता, बर्बाद हो जाता। ये इतनी साहित्यिक धरोहर है, अमूल्य धरोहर है जो हमारे पाठकों के बीच में आ रही है, वो सब उनका आशीर्वाद है। माँ बाबूजी का, आचार्य रविन्द्रनाथ ओझा और माँ राधिका देवी का आशीर्वाद है कि हम ये सब कर पा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।